देखो, ये तो हमेशा से दुनिया की रीत रही है कि जब भी कोई इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है, तो लोगों के दिल में उस इंसान के लिए प्यार बहुत ज़्यादा ही उमड़ कर बाहर आने लगता है। और ऐसा ही हमने रिसेंटली देखा था सुशांत सिंह राजपूत के केस में। बट बिफोर सुशांत, बिफोर जिया खान, देयर वाज वन एक्ट्रेस जिन्हें उनके रहते और उनके जाने के बाद भी प्यार मिलता रहा है। और अगर आज भी बॉलीवुड की मोस्ट स्टनिंग, मोस्ट ब्यूटीफुल और वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस का जिक्र होता है, तो उनमें इस एक्ट्रेस का जिक्र ज़रूर किया जाता है। एंड जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल और टाइटल देखकर समझ आ ही गया होगा कि मैं नन अदर देन दिव्या भारती जी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्होंने सिर्फ अपने 3 साल के करियर में 21 फिल्में कर डाली थी, जो कि आज भी एक अनब्रेकेबल नंबर है इन बॉलीवुड। बट जितनी भी सक्सेसफुल इनकी फिल्मी जर्नी रही थी, उतनी ही दर्दनाक और रहस्यमयी उनका चला जाना रहा है। तो इसलिए आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे दिव्या भारती की फिल्मी जर्नी, कैसे उन्होंने फिल्मों में कदम रखा, उन्होंने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए थे, कौन कौन सी फिल्में वो अपने पीछे छोड़ गई और पूरे देश में उनके जाने की खबर से किस तरीके का माहौल पैदा हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में। सो लेट्स बिगिन। तो दिव्या भारती जी का जन्म 25 फरवरी 1974 में मुंबई में हुआ था, जहां उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माँ का नाम मीता भारती था। और बचपन से ही उन्हें उनके क्यूट और डॉल लाइक लुक्स के लिए जाना जाता था। एंड अपनी एक्टिंग करियर का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने 9th स्टैंडर्ड के बाद से ही अपनी पूरी मेहनत शुरू कर दी थी, जहां सबसे पहले फिल्म मेकर नंदू तोलानी ने अपनी एक फिल्म में दिव्या को साइन किया था। एंड हर डेब्यूट फिल्म वाज गोइंग टू बी गुनाहों का देवता, लेकिन बाद में ये रोल फॉर अननोन रीजन संगीता बिजलानी को दे दिया गया और 1988 में दिव्या फिल्मों की दुनिया में अपना सफर शुरू नहीं कर पाई। फिर आ गया कीर्ति कुमार, जो कि गोविंदा के भाई है। उन्होंने दिव्या को एक वीडियो लाइब्रेरी में देखा और उन्हें वो अपने भाई की फिल्म राधा का संगम में लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ भी किस्मत ने दिव्या का साथ नहीं दिया और ये फिल्म, जिसके लिए दिव्या ने महीनों डांस और एक्टिंग लेसन्स लिए थे, उनसे वो बाहर हो गई। और इसका कारण कीर्ति कुमार का पॉजिटिवनेस ओवर दिव्या और उनका चाइल्डिश नेचर माना जाता है। लेकिन अब आगे उनके किस्मत 1990 में ऐसी पटरी पे आने वाली थी कि कोई भी इनके आसपास नहीं दिखने वाला था। और इसी कामयाबी की शुरुआत दिव्या ने तेलुगु फिल्म ओबिली राजा से की, जिसमें उन्हें दगुपति वेंकटेश के अपोजिट पेयर किया गया था। एंड दिस वाज अ मेजर कमर्शियल सक्सेस, जो कि 3 सेंटर्स में 175 दिन के लिए चली थी। एंड इट वाज डिक्लेयर्ड अ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। एंड आफ्टर दिस उन्होंने तमिल फिल्म नीला पन्ने में काम किया, जो कि क्रिटिकली और कमर्शियली कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, बट ये मूवी दिव्या भारती की ऑफिशियल डेब्यूट फिल्म मानी जाती है। देन आगे 1991 में असेंबली राजा और राउडी अलूडू बोथ बैक टू बैक हिट्स देने के बाद बॉलीवुड के बहुत सारे प्रोड्यूसर्स उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए बेताब होने लग गए। एंड सो विद विश्व आत्मा उन्होंने 1992 में बॉलीवुड में कदम रखा, जहां इस फिल्म के गाने स्पेशली सात समंदर एक मैसिव हिट साबित हुआ और आज भी इस गाने और इस फिल्म की लेगेसी बरकरार है। एंड मुझे आज भी याद है, मैंने पहली बार जब ये गाना देखा था और दिव्या भारती को सात समुंदर गाने पे नाचते हुए देखा था, शी वाज रियली लुकिंग लाइक एन एंजल एंड यस, शी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। खैर, टॉपिक से भटकते नहीं है और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो साल था ना 1992 का, जिसमें दिव्या भारती ने विश्व आत्मा से बॉलीवुड में डेब्यूट किया था, वो एक और कारण से भी स्पेशल माना जाता है, जानते हो? और वो चीज है द नंबर ऑफ फिल्म्स शी हैज वर्कड इन 1992। और आप लोग भी शॉक मत हो जाना जब मैं वो नंबर बताऊंगा आप लोगों को। दिव्या भारती की 1992 में टोटल 10 फिल्में रिलीज हुई थी। यस, 10 फिल्म्स। इनके नाम है विश्व आत्मा, दिल का क्या कसूर, धर्मश्रेतम, शोला एंड शबनम, जान से प्यारा, फिर मेरी फेवरेट आई दीवाना, उसके बाद बलवान, दिल ही तो है, दुश्मन जमाना, गीत और अगेन मेरी एक और फेवरेट दिल आशना, फॉर ऑब्वियस रीजन शाहरुख खान। जिनमें से विश्व आत्मा, दिल का क्या कसूर, शोला और शबनम, जान से प्यारा, दीवाना, बलवान, दिल ही तो है और दुश्मन जमाना सक्सेसफुल फिल्में रही। एंड दिस कंटिन्यूड विद हर फर्दर फिल्म्स जैसे रंग, अंटिल हर सैड डिमाइस इन अप्रैल 1993, जब वो बस 19 साल की थी, वेयर हर डेथ इज स्टिल अ मिस्ट्री, इवन दो ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था कि इट वाज अ एक्सीडेंटल डेथ एज दिव्या फेल ऑफ हर 5th फ्लोर अपार्टमेंट्स बालकनी। लेकिन आज भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि इट वाज अ एक्सीडेंटल डेथ। तो चलिए इसी बात पे हम भी वापस चलते हैं 5 अप्रैल के दिन में और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो सुनो, एज यूजुअल दिव्या भारती उन दिनों भी अपनी टाइट शूटिंग शेड्यूल में व्यस्त रहा करती थी और 5 अप्रैल का भी दिन कुछ वैसा ही था। दिव्या भारती अपनी एक फिल्म की शूटिंग करके चेन्नई से वापस मुंबई में अपने अपार्टमेंट में पहुंची थी, जहां फैशन डिजाइनर नीता लुला अपने हस्बैंड श्याम के साथ दिव्या से मिलने आई थी रिगार्डिंग हर नेक्स्ट फीचर फिल्म आंदोलन। और उस रात सब लोगों ने थोड़ी ड्रिंक भी की हुई थी, जहां दिव्या की जो हाउस हेल्प थी अमृता, वो गेस्ट के लिए कुछ स्नैक्स बना रही थी और दिव्या नीता और श्याम से बातचीत कर रही थी। और इसी बीच
उनके रूम में टीवी भी ऑन था एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ओके अंटिल दिव्या वहां से उठकर अपार्टमेंट की बैल्कनी की तरफ जाने लगी एंड बैल्कनी की लेज पर बैठ गई। और आगे वही हुआ जो हमने ढेरों न्यूज़ आर्टिकल्स में पढ़ा है और ढेरों इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से सुना है। जैसे ही वो पलटी, उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा 5वें फ्लोर से नीचे रोड पर गिर पड़ी। वेर उस वक्त तक तो उनकी सांसें चल रही थी जब तक वहाँ एम्बुलेंस आई, बट जब तक वो हॉस्पिटल पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिव्या इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। जहाँ जब ये न्यूज़ उनके घर वालों और उनके हस्बैंड साजिद नडियाडवाला तक पहुंची तो बिल्कुल मातम का माहौल पसर गया और बहुत जल्द ये न्यूज़ पूरे देश में फैलने लगी और इस ट्रैजिक न्यूज़ को सुनकर पूरे देश में गम और हैरानी का माहौल बन गया। जिनमें से कुछ लोग तो दिव्या भारती के बहुत बड़े फैन जो है वो आज बॉलीवुड में काम भी कर रहे हैं, जैसे वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। और इस ट्रैजिक इंसिडेंट के बारे में अनुष्का शर्मा ने भी अपने उस दिन को याद करते हुए उन्होंने ये कोट किया था, आई बिकेम अ ह्यूज फैन ऑफ दिव्या भारती आफ्टर वॉचिंग हर सॉन्ग्स, स्पेशली सात समंदर, and when she passed away my mother didn't tell me for about a week because she knew I would break down। और ऐसा ही हाल दिव्या के बहुत सारे फैंस का भी था ये ट्रैजिक न्यूज़ सुनकर। और इन्हीं सब के बीच शुरू हुई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कि दिव्या's डेथ was not an accident, she was murdered। जिसमें से जो सबसे पहले कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बाहर आई वो थी उनके हस्बैंड साजिद नडियाडवाला के अराउंड, वेयर 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में माफिया के इन्वॉल्वमेंट और उस वक्त में बॉलीवुड और माफिया की डोर बहुत मजबूत हुआ करती थी। और इसी बॉम्ब ब्लास्ट के सस्पेक्ट के तौर पर कुछ बॉलीवुड के सेलेब्रिटी की निशाने थे एंड उन्हीं में से एक थे साजिद नडियाडवाला। फिर इसके बाद ये भी बोला जाता है कि दिव्या भारती से इंडस्ट्री में बहुत सी एक्ट्रेस चला करती थी, क्योंकि 17 साल की एक लड़की साउथ इंडियन फिल्मों से अपनी करियर को शुरुआत करने के बाद अब बॉलीवुड में सारी एक्ट्रेसेस को मात दी जा रही थी और एक के बाद एक फिल्म किए जा रही थी। और बड़ी बड़ी फिल्म जिनमें बहुत सी नामी एक्ट्रेस उस वक्त काम कर रही थी उन्हें हटाकर दिव्या भारती को दिए जा रहे थे। एंड आफ्टर शी पास्ड अवे द स्टिफ कॉम्पिटिशन वॉज ओवर। इस पर बॉलीवुड लेजेंड देव आनंद सर ने भी साल 2011 में चार्जशीट नाम से एक मूवी बनाई थी जो कि दिव्या भारती की डेथ और उस मिस्ट्री से लूजली इंस्पायर्ड थी। पर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन चली, जितनी भी मीडिया में खबरें आई, जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनी, पर ये कभी पता नहीं चल पाया कि आखिर उस रात को सच में क्या हुआ था। क्यों एक 19 साल की अदाकारा जिसकी पूरी जिंदगी उनके सामने पड़ी थी वो कैसे इस दुनिया को छोड़कर चली गई? शायद इस बात का जवाब वही है जो हमें बताया गया है, या फिर कुछ और जो हम कभी जान नहीं पाएंगे या हमारे सामने कभी आ नहीं पाएगा। कि क्यों उन्हें फूफा हॉस्पिटल ही ले जाया गया था, जहां उनके बाद सुशांत सिंह राजपूत को भी ले जाया गया था और सुशांत की भी डेथ आज एक मिस्ट्री है। फिर क्यों और कैसे दिव्या के जाने के 1 महीने बाद उनकी मेड और हाउस हेल्प अमृता जो बचपन से दिव्या के साथ थी उसकी भी डेथ हो गई? शायद सच तो कभी सामने नहीं आ पाएगा और ये बस एक रहस्य रह जाएगा शायद। वेल जो भी हो, बट जो मैंने पहले एक बात कही थी ना कि आफ्टर दिव्या's डेथ जो कंपटीशन इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता था वो खत्म हो गया काफ़ी हद तक। और इस बात का सबूत उनके पीछे उनकी छूटी हुई 12 फिल्में हैं जिनमें वो लीड रोल में थी, जैसे धनवान, लाडला, मोहरा, दिलवाले, विजय पथ, आंदोलन, कर्तव्य, हलचल, अंगरक्षक, जिनमें से मैक्सिमम फिल्में बाद में सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर। बट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस एंगल को कभी कंसीडर किया या फिर नहीं, ये तो हमें पता नहीं चल पाएगा। बट हाँ, दिव्या भारती का जाना बहुत लोगों के लिए एक सक्सेसफुल करियर की शुरुआत थी। बट अब इस बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक को और डिप्रेसिंग मोड पर ले जा सकती है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को यही खत्म करना चाहूँगा और एंड में बस यही बोलूँगा, शी वॉज इंडीड वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस इंडिया हैज़ हैड एवर सी। सो लेट्स जस्ट एंजॉय हर लेगेसी बाय वॉचिंग हर मूवीज एंड बाय सेलिब्रेटिंग हर कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सिनेमा। अब हम आते हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में और हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जाने के बाद इंडस्ट्री में किस तरीके का माहौल पैदा हुआ था जो आज तक कंटिन्यू है। सो लेट्स बिगिन। 14 जून 2020 दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे और मैं बस जस्ट नहा धोकर बाथरूम से बाहर ही निकला था कि टीवी पर न्यूज़ आने लगी, सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली है। एंड दिस न्यूज़ केम टू मी एज अ ह्यूज शॉक। पर ये इसलिए नहीं कि मैं SSR का बहुत बड़ा फ़ैन था या इवन उनकी बहुत सारी फिल्में मैंने देख रखी थी। नो, आई वॉज शॉक्ड बिकॉज ये न्यूज़ ही ऐसी थी जो रियलिटी से बहुत दूर की लग रही थी। मतलब भले मैं SSR को एडमायर या उनका कोई फ़ैन नहीं था, यट ये न्यूज़ किसी भी सेंस में बिलीवेबल नहीं लग रही थी, नॉट एट ऑल। यहाँ तक कि जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा था माई हैंड्स वर लिटरली शेकिंग, क्योंकि इस टॉपिक पर बात करने के लिए मुझे वापस से उस दिन को रिकॉल करना पड़ा था जो वर्थ रिमेम्बरिंग है ही नहीं। पर छोड़ो, अब जब टॉपिक शुरू कर ही लिया है मैंने तो पूरी तरह से इस पर आ भी जाते हैं। सो शॉर्टली आफ्टर द अनएक्सपेक्टेड डिमाइस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत पूरे देश में वेरियस इमोशंस की लहर दौड़ उठी।
कई लोग इसे डिप्रेशन बोल रहे थे, तो एक तरफ बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इसे एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर की नज़र से देख रहे थे, जिसका मेजर दोष गया बॉलीवुड के टॉप पर बैठे लोगों पर। एंड वेरियस क्लिप्स स्टार्टेड सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया। इसमें से जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ वो ये दैट SRK शाहिद कपूर एंड SSR का ऑन स्टेज अवार्ड शो वीडियो। इसमें एलिजिडली SRK एंड शाहिद सुशांत का मजाक उड़ाते हुए दिख रहे हैं, और उस वक्त लोगों के अंदर गुस्सा तो था ही, और उससे कहीं ना कहीं निकलना ही था। तो इस वीडियो ने उस गुस्से को एक निकालने का सोर्स दे दिया, एंड स्लोली इसके चपेट में बॉलीवुड के और बड़े बड़े नाम सामने आने लगे, जैसे सलमान खान, करण जौहर, महेश भट्ट एक्सेट्रा, जिससे फर्दर न्यूज़ चैनल वालों ने भी बहुत मिल्क किया। बट थैंक्स टू देम ये केस काफ़ी दिन तक चला भी, जिसमें अल्टीमेटली SSR की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का भी नाम सामने आया। लेकिन आज 4 साल बीतने के बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, और मर्डर। लेकिन चलो भले इस चीज़ का कोई जवाब हमें ना मिला हो, बट इस अनफॉर्चुनेट इवेंट ने बॉलीवुड की हिपोक्रेसी से पर्दा उठा दिया, जिससे सबसे ज़्यादा चपेट में आई बॉलीवुड की नेपोटिज्म। पर भले ये जो नेपोटिज्म है ये हर इंडस्ट्री में इक्वली प्रेजेंट है, बट बॉलीवुड यूजेस दिस नेपोटिज्म एज अ टूल टू कीप द न्यू कमर्स टोटली आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया, और ऐसी इमेज लोगों की आंखों में भी बनने लगी, जिससे दिक्कत ये हुई कि वरुण धवन, अनन्या पांडे, अर्जुन कपूर, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, जानवी कपूर जैसे स्टार किड्स प्राइम टारगेट बन गए। वेयर अर्जुन कपूर का करियर ऑलमोस्ट डेंजर में था ही, फर्दर उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के चलते उन्होंने अपना करियर लगभग खत्म ही कर लिया। आई थिंक समवेयर हम ही ने थोड़ा सा ज्यादा सहन कर लिया। अब लोगों को आदत, आप जब थोड़ा ज्यादा सहन कर लेते तो फिर वो ज्यादा ही होने लगता है आपके साथ। और बाकी जितने भी स्टार किड्स बचे, उनके आने वाली फिल्मों के अकॉर्डिंग उनका मास बॉयकॉट किया गया। इसमें मेजर फिल्मों के नाम आते हैं, वो है सड़क 2, कोली नंबर 1, ब्रह्मास्त्र, 83। और इस कारण से थिएटर खुलने के बाद 2021 से अब तक यानी 2024 तक बॉलीवुड ने सिर्फ 34 बिलो एवरेज तो सुपर सक्सेसफुल फिल्में दी है, जबकि टोटल रिलीज हुई फिल्मों की संख्या इनसे 5 गुना से भी ज़्यादा है। और इतना भयानक डाउनफॉल बॉलीवुड ने आफ्टर 2000 शायरी का भी देखा था। एंड टिल नाउ पीपल रिलीज देयर एंगर ओवर द इनजस्टिस व्हिच SSR हैज टू फेस पोस्ट हिज डेथ आल्सो। और हाँ, भले मैं ये मानता हूँ कि सुशांत की डेथ के बाद सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मल्टीपल पेजेस और ग्रुप्स बने टू सपोर्ट द नोबल कॉज, पर उसमें भी ऐसे बहुत से पेज ओनर्स थे जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, बी इट रिलीजियस इंडिफरेंस और टू रेज वॉइस अगेंस्ट सम स्पेसिफिक एक्टर्स ड्यू टू सम पर्सनल ग्रज अगेंस्ट देम। पर बात भले जो भी हो, एक चीज़ से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत हैव नियरली डिस्ट्रॉयड बॉलीवुड, जहां अब सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड एक्टर्स की फिल्में मेगा सक्सेस हासिल कर रही है, लाइक शाहरुख खान। वरना अब हाल तो ऐसा हो चुका है कि एक फिल्म को थिएटर में सर्वाइव करने के लिए प्रोड्यूसर्स को बाय 1 गेट 1 फ्री वाले ऑफर चलाने पड़ रहे हैं। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है क्रू और चंदू चैंपियन। और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी मेगा बजट पर बनाई गई फिल्में इंडिया में 100 करोड़ का भी नेट कलेक्शन नहीं निकाल पा रही है। वेयर 2020 से पहले आई ऐसी बहुत सारी बकवास एक्शन फिल्में जैसे बागी 2 भी शाहरुख खान और अक्षय कुमार की फिल्मों से ज़्यादा कलेक्शन निकाल कर ला रही थी। और अब हालात ऐसे हो गए कि लिविंग आउट ऑफ फ्यू सुपरस्टार्स, बॉलीवुड इज ऑन द वर्ज ऑफ सिंकिंग एंड द लॉसेस आर हायर देन एवर। इसका एक कारण इनका रीयूज्ड और घिसा पिटा कंटेंट भी है। बट द वेव व्हिच स्टार्टेड विद द डिमाइस ऑफ SSR is something Bollywood is not going to get over with even in the upcoming years. Well, in the end, हमारी भी यही उम्मीद रहेगी कि SSR's family and fans gets justice. Otherwise, दिव्या भारती और जिया खान की तरह ये केस भी गुमनामी में हो जाएगा।